सरकार चाहे कोई सी भी हो या कहीं की भी हो, इलेक्शंस का वक्त आने पर सभी सरकारें नींद से जाग उठती हैं और प्रोएक्टिवली काम भी करने लग जाती हैं। तो मैं इस वक्त बात कर रही हूँ दिल्ली सरकार की, जिनके इलेक्शंस है फरवरी 2025 में। अब इतना एम्फेसाइज करके मैं इस बात को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास दो प्रूफ्स हैं इस बात को सपोर्ट करने के लिए, टाइमलाइन के साथ, कैसे दिल्ली सरकार प्रोएक्टिवली काम कर रही है और कैसे पीआरटी टीजीटी पोस्ट पर सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है। ये नोटिफिकेशन डेट को भी मैं सपोर्ट करके बताऊंगी, लेकिन अभी आपको मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक नोटिस आया था 6 नवंबर 2024 को। 6 नवंबर को नोटिस आया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा जी के द्वारा, और ये नोटिस भेजा गया था टॉप प्रायोरिटी टाइम बाउंड पर, जिस पर अप्रूवल था लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का। इस नोटिस में बहुत स्पष्टता से कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर काफी समय से रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं सभी डिपार्टमेंट्स के वेकेंट पोस्ट्स के अपडेट्स को, चाहे वो प्रमोशनल लेवल पर हो, चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर लेवल पर हो। एंड इसके बाद उस नोटिस में ये भी कहा गया है कि हाल फिलहाल में जो लास्ट फंक्शन हुआ था विज्ञान भवन में, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नियुक्ति पत्र बांटे थे, वहां पर उन्हें इन्फॉर्म किया गया था कि मार्च 2025 तक DSSB में 20,000 पदों को फिल किया जाना है। तो मार्च 2025 तो अब आ गया और उसके पहले पहले तक ये सारे पद फिल किए जाने हैं। तो उसके बाद से ये सारा काम प्रोएक्टिवली शुरू होने लगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सभी डिपार्टमेंट से गुजारिश की है कि वो अपने जितने भी वेकेंट पोस्ट्स की लिस्ट है और उनकी जो एंट्रीज हैं, उनका जो रिक्विजिशन है, वो DSSB को जाकर के सबमिट कर दे। और उन्होंने यहाँ पर ये नोटिस भी किया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट से अभी भी रिक्विजिशन नहीं आया है, ब्यौरा नहीं आया है। तो उसके लिए अब उस वजह से हो क्या रहा है, डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है, स्मूथ फंक्शनिंग हैम्पर हो रही है और सर्विसेज टाइमली डिलीवर नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए पहले नोटिस में तो ये बोला गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डिजायर किया है कि विद इन अ वीक, यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर टाइम बाउंड नोटिस पर सभी डिपार्टमेंट्स अपना रिक्विजिशन सबमिट कर दें DSSB को। तो ये तो बात रही एक नोटिस की। उसके बाद आता है दूसरा नोटिस। ये दूसरा नोटिस आता है, हाँ, ये दूसरा नोटिस आता है 14 नवंबर को। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते बाद अब फॉलो अप नोटिस आता है, और ये नोटिस आता है चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली के द्वारा, और ये GNCTD डिपार्टमेंट से डायरेक्ट आता है। यहाँ पर भी यही सेम बातें की गई है, बट लैंग्वेज में हेरफेर आपको मिलेगी, प्रिंट थोड़ा ज्यादा साफ मिलेगा। और इस नोटिस में एड्रेस किया गया है सभी डिपार्टमेंट्स के HODs को डायरेक्टली। सेम यही बातें बोली गई है, एक हफ्ते के अंदर अंदर नोटिस आना, टाइम बाउंड प्रायोरिटी पर नोटिस रखना, और इस नोटिस का भी जो आपको मिनट्स मिलेगा, ये जो सब्जेक्ट मिलेगा वो है मोस्ट अर्जेंट। तो यहाँ पर मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी मोस्ट अर्जेंट बोला गया है, टाइम बाउंड बोला गया है, टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की रेफरेंस से ही भेजा गया है। आपको लैंग्वेज में हेरफेर मिलेगा, लेकिन उन्होंने बातें कुछ यहाँ पे ऐड भी करी हैं। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा ये जो नोटिस किया गया है, उन्होंने ये भी बोला है कि उन्होंने एक सीरियस व्यू भी लिया है और नोटिस किया बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अपने सबमिशन के रिगार्डिंग बहुत सारी लैक्सिटी, यानी कि लापरवाही बरत रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्लोली काम चल रहा है। तो उस चीज को अब फास्ट अप करने का टाइम आ गया है। और लास्ट में ये भी बोला गया है कि इस बार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिर्फ डिजायर नहीं किया, सिर्फ चाह नहीं रखी, यहाँ उन्होंने अब डायरेक्ट किया है कि अब विद इन अ वीक वो DSSB को जो है अपना सारा जो ब्यौरा है वो सबमिट कर दे। साथ ही साथ में उन्होंने अब एक और चीज बोली है, यहाँ पे ये बोला है कि GNCT डिपार्टमेंट को 18 नवंबर तक अब ये जो है रिपोर्ट को फर्निश भी उनको करना है, तो वो भी चीज देनी है। साथ ही साथ में मंथ के एंड पे अब एक मंथली मीटिंग भी रखी जाएगी फाइनल रिपोर्ट के स्टेटस को डिस्कस करते हुए, तो ये भी GNCTD डिपार्टमेंट को सबमिट करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार टाइमलाइन समझा देती हूँ, इतना प्रोएक्टिवली काम हो कैसे रहा है, क्या हो रहा है और कैसे चल रहा है ये काम। सबसे पहले तो 6 नवंबर को पहला नोटिस आता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा, और यहाँ पर सारी रिक्विजिशन की डिमांड की गई है। अब ठीक है, एक हफ्ते बाद 14 नवंबर को एक फॉलो अप नोटिस आता है GNCTD डिपार्टमेंट से। इस नोटिस के तहत ये सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। पिक्चर में ये बोला गया है कि सबसे पहले तो आपको एक हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, यानी कि 18 से 21 नवंबर तक।
21 नवंबर को आपको वेकेंट पोस्ट का पूरा सबमिशन DSSB को दे देना है, लेकिन इस बीच आपको जो स्टेटस रिपोर्ट है वो भी फर्निश करके जो है GNCTT डिपार्टमेंट को देनी है। तो 18 नवंबर में यहाँ बीच में आ रहा है। उसके बाद इसी स्टेटस को कंटिन्यू करते हुए एक मंथली स्टेटस मीटिंग भी रखी जाएगी और ये आपको सबमिट करना पड़ेगा मंथली स्टेटस रिपोर्ट में मंथ के एंड में, यानी कि 30 नवंबर को। तो ऐसे मंथली स्टेटस रिपोर्ट बनेगी। सोचो, एक ऐसा आयोग जिसने पूरे साल नोटिफिकेशन निकालने के बाद एग्जाम नहीं लिए और अब जो है क्योंकि इलेक्शंस का टाइम आ रहा है तो भर भर के मतलब हर हफ्ते हर 2-3 दिन में आपको ये नोटिस की लाइनें लड़ियां देखने को मिल रही है। तो ये नोटिस से हमें क्या क्या चीजें समझ में आती है। देखो, एक सिंपल सा प्रोसेस है कि टोटल पोस्ट पहले वेकेंट होगी, डिपार्टमेंट से कैलकुलेट होंगी, उसके बाद ही रिक्विजिशन DSSB को सबमिट होगा। DSSB उन पदों को कैलकुलेट करके ही एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेंगे, उन्हीं पर एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और वो एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो वापस से डिपार्टमेंट को दे देंगे। जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स होंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, उन्हें रिक्रूट किया जाएगा, फिर उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएंगी। तो ये हमारा एक प्रोसेस चलता है। अब इस प्रोसेस में हमारा समरी क्या है, हमारी ओवरव्यू क्या है, या मैं क्रक्स निकालना चाहूँ कि आखिरकार कब ये मुझे सारी चीजें मिलने वाली है। मुझे इस नोटिस के एक फॉलोअप से एक चीज साफ पता चल रही है कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अर्जेंट, टॉप प्रायोरिटी, टाइम बाउंड, मोस्ट अर्जेंट रादर, ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं लिखी जाती है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट जिन्होंने लाइक आई सेड पूरे साल काम नहीं किया है। तो आप ये मान करके चलो कि ओल्ड नोटिफिकेशन से पहले हम जो है पहले न्यू नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा न्यू नोटिफिकेशन का एजेंडा क्या है, ये क्या कहता है। ठीक है, ये न्यू नोटिफिकेशन है। आपके टोटल पद हैं 20,000 प्लस जो मार्च तक फिल होने हैं, तो उसके पहले पहले ये सारे फिल होंगे। ठीक है, अब ये क्योंकि फिल होंगे तो आप ये मान करके चलो जितना मुझे फॉलोअप मिल रहा है, जो TGT PGT का रिक्विजिशन है वो ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है। ठीक है, उसमें आपको कुछ पद मिल जाएंगे 8 से 9,000, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब 20,000 पद टोटल डिपार्टमेंट में भी अपने आप में बहुत ज्यादा है। और उसके अराउंड अगर मुझे 8-9,000 पद, जिसमें PRT का नोटिफिकेशन मच अवेटेड था, मुझे अभी रिसेंट में मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है। और TGT PGT के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जो कवर होने हैं यहाँ पर, तो उन पर भी आपको पोस्ट मिलेंगी। और ये आपको मिलने वाला है क्योंकि GNCTT को तो मंथली रिपोर्ट आपने फर्निश करनी है, फाइनल आंसर देना है। उसके पहले पहले आप ये मान करके चलो, या तो नवंबर एंड में 21 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक आपको कोई ना कोई न्यूज सुनने में आएगी, स्पेशली टीचिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, TGT PGT PRT पोस्ट की तरफ से। नंबर बहुत बड़ा है क्योंकि या मैथ्स आपको अर्ली दिसंबर में भी देखने को मिल सकता है, बट इससे ज्यादा ये चीज खिंचेगी नहीं। अगर ये नोटिफिकेशन अभी आएगा तो टाइमली प्रेपरेशन होगी, और क्योंकि फरवरी में इलेक्शन है, उससे पहले आचार संहिता लग जाएगी, तो इन लोगों को अपना एग्जामिनेशन निकालना ही पड़ेगा। तो ये जो है मार्च में एग्जामिनेशन ले लेंगे, जिससे कि अब जो न्यू ये फ्रेश बैच स्टार्ट होगा, एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा, उस पर टीचिंग पोस्ट जो है रिक्रूट हो सके और ये सारे पद सक्सेसफुली फिल हो सके। तो ये न्यू नोटिफिकेशन के लिए बहुत ही बम्पर न्यूज है, बहुत ही बड़ी खबर है, एंड उसके लिए स्टूडेंट्स को अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे के सारे फैक्ट्स हमारे क्लियर हैं कि उसके पीछे इंटेंशन चल क्या रहा है। अब बात आ जाती है स्टूडेंट्स के जहन में एक और डाउट कि ओल्ड नोटिफिकेशन का क्या होगा। तो पहले तो 20,000 प्लस पद, ऊपर से अब ये जो पुराने स्टूडेंट्स है ये भी अब बहुत समय से वेट कर रहे हैं। नया नोटिफिकेशन तब आएगा जब ओल्डर नोटिफिकेशंस पे कुछ एग्जामिनेशन की डिटेल्स हमें दिखाई देगी। यहाँ से भी हमें साफ साफ समझ में आता है, TGT PGT की भी अगर मैं पोस्ट कैलकुलेट करूं जिन पर एग्जाम्स अभी तक नहीं हुए हैं, ये 6,000 के लगभग होंगे। अब इनका जो नोटिफिकेशन है 2023 के एंड में और 2024 के शुरुआत जनवरी में आया था। TGT का 2023 नवंबर दिसंबर, और TGT के लिए 2024 में। अब इनका जो एग्जामिनेशन है पूरे चांसेस हैं कि आपको जो है इससे पहले देखने को मिले, और इससे पहले अगेन एज आई सेड जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, तो उससे पहले पहले आपको दिसंबर में एग्जामिनेशन इसका भी देखने को मिल सकता है, जिससे कि ये सारी चीजें क्लियर हो, एंड उसके बाद ही ये ओल्डर नोटिफिकेशन है, माय बैड, ये सारी चीजें क्लियर हो तब जाकर आप इस पर पहुंच पाओगे। इसमें सबसे बड़ा रोल पे है इलेक्शंस का। तो आप अपनी प्रेपरेशन को टाइम बाउंड, मोस्ट अर्जेंट और अर्लीस्ट पॉसिबल तरीके से शुरू कर लें,
जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना आपके लिए सक्सीड करने में, इस चांस को अवेल करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इस एग्जामिनेशन की खास बात और कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ाता है इस एग्जामिनेशन की, वो है टाइम मैनेजमेंट। ये एग्जामिनेशन भी टाइम बाउंड है अपने आप में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, एक बारी में 20 ही क्वेश्चंस खुलते हैं, तो 20 सेट के क्वेश्चन जिसको आप बाद में अंडू रीडू नहीं कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग भी है पेपर में, टाइम का भी खेल है और अपने सब्जेक्ट में 40% भी लेकर आने हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए। तो ये सारी चीजें इस एग्जाम को बहुत टफ बनाता है। तो भले ही आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर हो इस समय तक, भले ही आप अपने पेपर 1 के मास्टर हो मेरिट बनाने के लिए, लेकिन जब तक आप ये सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आज ही आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं टीचर्स अड्डा के साथ। जो स्टूडेंट्स ओल्डर नोटिफिकेशन पर रिलाई कर रहे हैं वो एमसीक्यूज और मॉक पेपर्स लगाना फिर से शुरू कर दें, ठीक है, और एक ब्रशअप सीरीज में शुरू कर दें, एक रूटीन बना ले फिर से। और जो भी स्टूडेंट न्यू नोटिफिकेशन के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं वो इस एग्जाम पैटर्न को घोट कर समझ लें। तो अगर आपको हमारे साथ तैयारी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी जानकारी चाहिए, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और हमारे किसी भी बैच में जुड़ने के लिए ये डिस्काउंटेड कूपन कोड यूज कर सकते हैं जिसका नाम है Y449। ऑल द वेरी बेस्ट। कैसी लगी आपको ये जानकारी? क्या ये आपके हित में है? क्या आपकी बात फाइनली सुनी जा रही है? क्या आपको सरकार का ये तेजी से काम चलता हुआ देखकर मन ही मन खुशी हो रही है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ टीचर्स अड्डा 24/7 पर। थैंक यू।